तो चलिए भारत की प्राकृतिक दुनिया के एक शानदार सफर पर निकलते हैं, घने जंगलों से लेकर आसमान छूटे पहाड़ों तक। आइए इस जंगली दिल की धड़कन को महसूस करें और देखें कि यहाँ जिंदगी कैसे फलती फूलती है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि ये वो कहानी बताता है कि कैसे भारत के अलग अलग कोनों में बिल्कुल अलग अलग तरह के जंगल और पेड़ पौधे फैले हुए हैं। भारत सिर्फ विविध नहीं है, ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब दुनिया के उन 12 देशों में से एक जहां प्रकृति अपने सबसे अमीर रूप में मौजूद है। जरा सोचिए, 47,000 तरह के पौधे, 90,000 तरह के जानवर और 2,000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां। ये दुनिया के कुल पक्षियों का 13% है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की जीती जागती विरासत है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक वनस्पति। इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो इंसानी मदद के बिना अपने आप उगे हैं और सदियों से उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं है। यानी बगीचे का पेड़ या खेत की फसल वनस्पति तो है, पर प्राकृतिक नहीं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत के हरे भरे उष्णकटिबंधीय वन। जरा इन जंगलों को देखिए, इन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। और यहाँ पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। मतलब एक तरह से आसमान में एक हरी छत बना देते हैं। इन जंगलों का राज पता है क्या है? भारी बारिश, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। यहाँ साल भर गर्मी और नमी रहती है। और सबसे मजेदार बात, ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। यहाँ आबनूस और महोगनी जैसी कीमती लकड़ी के पेड़ हैं, और साथ ही हाथी, बंदर और हिरण जैसे कई जानवर भी। अब चलते हैं भारत के सबसे आम जंगल की तरफ। यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी जंगल भी कहते हैं। ये देश के ज्यादातर हिस्सों में फैले हुए हैं। इन जंगलों की अपनी एक धुन है, एक लय है। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सूखी गर्मी में यहाँ के पेड़ 6 से 8 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन और चंदन जैसी कीमती लकड़ियों के अलावा ये जंगल शेर और बाघ जैसे भारत के सबसे बड़े शिकारियों का घर भी हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप। एक तरफ सूखे कांटे तो दूसरी तरफ बर्फीली ऊंचाइयां। चलिए देखते हैं कि इन मुश्किल हालात में जिंदगी कैसे अपना रास्ता बनाती है। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है राजस्थान और गुजरात के सूखे कंटीले जंगल और दूसरी तरफ हिमालय के ठंडे घने पहाड़। एक ही देश, पर प्रकृति के कितने अलग अलग रंग हैं। कंटीले जंगलों में जिंदगी का मतलब है हर हाल में जीना सीखना। जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहां पौधों ने पानी बचाने के लिए अपनी जड़ें जमीन में बहुत गहरी कर ली हैं और पत्तियां छोटी। यहाँ लोमड़ी, जंगली गधे और ऊंट जैसे जानवर मिलते हैं जो इस माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढल चुके हैं। चलिए अब हिमालय पर एक सीधी चढ़ाई करते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जंगल का रूप बदलता जाएगा। 1000 मीटर पर ओक और चेस्टनट के चौड़ी पत्ती वाले पेड़ दिखेंगे। थोड़ा और ऊपर 1500 मीटर पर पाइन और देवदार के नुकीले पत्तों वाले जंगल शुरू हो जाते हैं। और 3600 मीटर के पार तो बस घास के मैदान और काई ही रह जाती है। और इन बर्फीली ऊंचाइयों पर रहने वाले जानवर भी कुछ कम कमाल के नहीं हैं। कश्मीरी महामृग, याक और वो रहस्यमयी हिम तेंदुआ जो बहुत ही कम नजर आता है। और हाँ, प्यारा सा लाल पांडा भी। इन सब ने इस कठोर ठंड में जीना सीख लिया है। पहाड़ों से उतरकर अब सीधा चलते हैं समुद्र के किनारे, जहां जमीन और समुद्र के मिलन पर एक अनोखा जंगल उगता है, मैंग्रोव। मैंग्रोव की सबसे बड़ी पहचान है इनकी ये उलझी हुई जड़ें, जो हमेशा खारे पानी में डूबी रहती हैं। यही इनकी सुपर पावर है जो इन्हें समुद्र की लहरों के बीच भी मजबूती से खड़ा रखती है। ये जंगल समुद्र के किनारे और नदियों के डेल्टा में मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरी पेड़ों की वजह से ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा। और सुंदरबन का मतलब है रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका। साथ में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी इस पानी की दुनिया में राज करते हैं। हमने भारत की ये कमाल की प्राकृतिक विरासत तो देख ली, पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? सच तो ये है
कि ये खतरे में है। इसीलिए हमारे सफर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है संरक्षण। इस खूबसूरत दुनिया पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। अवैध शिकार, फैक्ट्रियों का फैलता प्रदूषण और खेतीबाड़ी के लिए जंगलों की कटाई, इन सब ने हमारे कुदरती घरों को तबाह कर दिया है। और नतीजा वो बहुत गंभीर है। लगभग 1300 पौधों की प्रजातियां और अनगिनत प्राणी आज खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। ये नक्शा उन कोशिशों को दिखाता है जो इस विरासत को बचाने के लिए हो रही हैं। ये जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये देश भर में फैले वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क हैं, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं।